हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, कल मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो क्योंकि अभी मेरी एग्ज़ाम चल रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और इस चैनल को छोड़ के मेरे और एक चैनल है जिसमें मैं बंगाली में ड्रामा एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो जो चैनल है उसमें वीडियो डालने में मुझे दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेरी लैंग्वेज बंगाली है तो प्रॉब्लम नहीं आती, जल्दी जल्दी हो जाता है। और जैसा कि मुझे यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा गलती होती है जिसके लिए मुझे बार बार वो रिपीट करना पड़ता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अब लोग मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो यार। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे कि उजू अपना कार की मारी के रूम में ही छोड़ आई थी और उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। और उसी टाइम मारी की आवाज सुनाई देता है। जब वो दौड़ के वहाँ जाता है तब देखता है ओनर उसकी पैर के ऊपर बैठा है और उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, इसलिए उजू उसे मारने लग जाता है। मारी ने समझाया उजू जो सोच रहा था वो गलत है क्योंकि ओनर तो उसके लिए खाना ले आई थी जो उसकी पैर में गिरा दिया था और अभी मलहम लगा रही थी। और इतनी मार खाने के बाद ओनर मारी को रूम से बाहर निकाल देता है। उजू ने पूछा, अगर तुम्हें भूख लग रही थी तो तुम रेस्टोरेंट में अच्छे से खाना क्यों नहीं खाया और इधर आके नूडल्स मंगवा रहे थे? मारी ने कहा, एक्चुअली मुझे पता था कि बिल मुझे ही पे करना पड़ेगा, इसलिए हिल्स की वजह से मारी के पैर में चोट लगी थी, इसलिए उजू ने केयर किया और उसे पूछा, आज रात तुम कहाँ बिताओगे? क्योंकि इस पूरे सिटी पे मारी की कोई नहीं रहता, इसलिए उजू ने सीधा उसे बिलाप में ले आया और पीछे की दरवाजों से उसे अंदर जाने के लिए कहा क्योंकि सेक्रेटरी अगर जान गया कि मारी इधर रह रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी तरफ वो जो कि अंकल ने उस एम्प्लॉय को बुलाया था आज और उसे शाबाशी दे रहा था कि तुमने फ्रॉड के बारे में जानकारी दी और एक ड्रिंक भी देता है पीने के लिए। और जो खाने के बाद वो कार चला के जाता और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और हम लोग जान पाते हैं कि अंकल ही है जो कंपनी में फ्रॉड कर रहा है और किसी को पता ना चले इसलिए वो इस एम्प्लॉय को भी मार दिया। अगले सुबह जब मारी उठती है वो न्यू विला में थी और जब बाहर जाके देखती है वहाँ से सेक्रेटरी को जाते हुए देख के वो छुप जाती है। आप इसमें आके सेक्रेटरी बॉस को बताती है कि बॉस आपको थोड़ा पियर करना पड़ेगा, जिसके बाद आप पॉपुलर हो जाओगे और इसके लिए आपको मारी की हाउस चलना पड़ेगा जहाँ रिपोर्टर आएगी और आपका इंटरव्यू लेगा। संगीन भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम मारी को देखते हैं जिसके पास सेक्रेटरी ने मैसेज किया था कि अगले वीक में आपके घर में ऐसे इंटरव्यू कुछ होगा, जो सुन के हमारी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ हम अंकल को देखते हैं जो उस एम्प्लॉय की डेथ के बारे में ग्रैंडमा को बता रही थी, जो सुन के तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वफादार था और काफी सालों से इस कंपनी के लिए काम कर रहा था। ग्रैंडमा उस एम्प्लॉय की फ्यूनरल में जाना चाहती थी, लेकिन आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं रहता, इसलिए अंकल कहता है मैं खुद चली जाती हूँ और वहाँ जाके रोने की एक्टिंग करता है जबकि उसी ने उसको मारा है। नेक्स्ट सीन में हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो आज रनिंग करने के लिए आई थी और वो अपनी बॉस के कही हुई बातों को ही सोच रही थी जब वो कह रहा था कि अगर पियर वाले दिन कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें मैंने जो जो कुछ दिया वो सब कुछ वापस ले लूंगी। और हम लोगों को पता चलता है सेक्रेटरी जो ए लग्जरी लाइफ जी रही है वो सब उसे उसकी बॉस ने दिया है, इसलिए ही तो वो उसके ऊपर टॉर्चर करता है और ये सब सोच सोच के वो बहुत ज्यादा स्पीड में रनिंग करता है और जिससे यहाँ जिन भी देख लेती है। इसके बाद नाइट में हम मारी को देखते हैं जो अपने घर पे था और सोने की तैयारी कर रहा था। उसी टाइम एक मच्छर की वजह से उसे ताली मारना पड़ जाती है और सारे रूम की लाइट ऑन हो जाती है क्योंकि सेंसर लगा हुआ था। और उस टाइम सेक्रेटरी भी बाहर खड़ा हुआ था जो लाइट ऑन ऑफ होते हुए देख के बेल बजाता है। मारी डर जाती है। उसके बाद जब डोर ओपन करती है बाद सेक्रेटरी ने उसे एक फॉर्म देती है जो इस एरिया में पार्किंग लॉट की होता है जो मारी को फिलअप करना था। मारी ने पूछा इस घर की लाइट ऑफ क्यों नहीं हो रहा है और जो सिखाने के लिए सेक्रेटरी अंदर आ जाता है और समझाता है कि यहाँ सेंसर लगा है तो तुम क्लैपिंग करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और नोटिस करता है कि मारी की हस्बैंड मतलब उजू की कोई सामान घर पे दिखाई नहीं दे रहा है तो पूछ ही लेता है कि घर पे तुम्हारे हस्बैंड की सामान क्यों नहीं है। मारी डर जाती है और झूठ बोल देती है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड नाइट जॉब करता है एक छोटी सी कंपनी में तो उनका सारा सामान हम पैक करके ऊपर रखा है। इसके बाद सेक्रेटरी वहाँ से चला
चला जाता है और मारी ने उजू को कॉल करके सब कुछ बताया। नेक्स्ट डे मारी और उजू स्टूडियो आई थी वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि सेक्रेटरी ने बताया था नेक्स्ट वीक वो लोग घर पे आने वाला है, तो वेडिंग फोटो तो रहना चाहिए ना। और आप लोगों को तो पता ही है उन लोग शादी नहीं किया और इसलिए फेक वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए आया था। माहौल काफी रोमांटिक थी और उन दोनों का फोटो भी अच्छा आया। और उसी स्टूडियो के बाहर हम लोग जंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड लोग के साथ यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आई थी। और उजू जल्दी जल्दी में यहाँ से जा रहा था, उसे जंग ने देख लिया और उजू तो देख के छुप गया। लेकिन जंग बाहर आ जाती है और डोर खोल के कहती है, उजू क्या तुम यहाँ हो? और वो सामने कपल को किस करते हुए देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। और ये कपल और कोई नहीं मारी और उजू था, जो जंग की नजरों से बचने के लिए किस कर रहा था, वो भी रियल वाला। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे क्या होता है वो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।